हनुमान भक्तों पर शनि का बुरा असर क्यों नहीं चलता है, रहस्य जानकर चौंक जाओगे। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपके दिल को छू जाएगी और जो आपकी आत्मा को एक नई दिशा दिखाएगी। ये कहानी है हनुमान जी की अपार शक्ति की, शनिदेव की न्याय व्यवस्था की और उस अटूट विश्वास की जो भक्ति में छिपा होता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनें। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सुनिए ध्यान से, क्योंकि जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो केवल एक कहानी नहीं है, ये एक सत्य है, एक रहस्य है, एक ऐसा ज्ञान है जो सदियों से संतों और महात्माओं ने अपने हृदय में संजोया है। कहानी की शुरुआत होती है त्रेता युग से, जब प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटे थे। राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। हर गली, हर मोहल्ले में खुशियां मनाई जा रही थी। लेकिन इस सब के बीच हनुमान जी चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे, अपने प्रभु के चरणों में लीन। उनकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू नहीं बल्कि विरह के आंसू, क्योंकि वे जानते थे कि अब प्रभु राम राजा बन जाएंगे और एक राजा के पास अपने भक्त के लिए उतना समय नहीं होता जितना एक मित्र के पास होता है। प्रभु राम ने हनुमान जी की ये दशा देखी। वे समझ गए। उन्होंने प्यार से हनुमान जी का सिर अपनी गोद में रख लिया और कहा, हनुमान, तुम क्यों उदास हो? आज तो खुशी का दिन है। हनुमान जी ने आंसुओं भरी आंखों से प्रभु की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं जानता हूं कि अब आप राजा बनेंगे। आपके पास बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। फिर आप मुझे कैसे याद रखेंगे? प्रभु राम मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, प्रेम था और एक वादा था। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। तुमने मेरे लिए समुद्र लांघा, लंका जलाई, संजीवनी पर्वत उठाया। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। हनुमान जी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा का अवसर दीजिए। लेकिन प्रभु राम ने कहा, नहीं हनुमान, ये वरदान मैं तुम्हें देकर ही रहूंगा। सुनो ध्यान से, जब तक इस पृथ्वी पर मेरा नाम लिया जाएगा तब तक तुम अमर रहोगे और जो भी व्यक्ति तुम्हारी सच्चे मन से भक्ति करेगा उस पर किसी भी ग्रह, नक्षत्र या देवता का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मेरे भक्तों के रक्षक बनोगे। ये सुनकर हनुमान जी का हृदय भर आया। उन्होंने प्रभु के चरणों को चूमा और कहा, प्रभु, आपकी ये कृपा मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अभी शुरू होना बाकी है। कुछ समय बीता, कलयुग का आगमन हुआ। धरती पर अधर्म बढ़ने लगा, लोग भगवान को भूलने लगे। इसी बीच शनिदेव अपने कर्तव्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर घूम रहे थे। वे न्याय के देवता हैं, कर्मों के फल देने वाले हैं। जिसने बुरा कर्म किया उसे दंड मिलना चाहिए, यही उनका धर्म है। एक दिन शनिदेव एक गांव में पहुंचे। वहां एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामदास। रामदास एक साधारण किसान था, लेकिन हनुमान जी का परम भक्त था। हर सुबह वो हनुमान चालीसा पढ़ता, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर जाता और हर वक्त जय श्री राम का जाप करता रहता।
शनिदेव ने रामदास की कुंडली देखी। उनकी 7.5 चल रही थी, यानी अगले 7.5 साल उसके लिए बहुत कठिन होने वाले थे। शनिदेव ने सोचा, ये तो बड़ा पापी लगता है। इसकी कुंडली बता रही है कि इसने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए हैं। इसे तो कठोर दंड मिलना चाहिए। शनिदेव ने अपनी कृपा दृष्टि रामदास पर डाली, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं। शनिदेव चौंक गए। उन्होंने फिर से कोशिश की, लेकिन रामदास पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा रामदास की खुशहाली और बढ़ती जा रही थी। उसकी फसल अच्छी हो रही थी, उसका परिवार सुखी था, उसके बच्चे स्वस्थ थे। शनिदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? मैं न्याय का देवता हूं, मेरी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, फिर ये व्यक्ति कैसे बच रहा है? उन्होंने और कठोर दृष्टि डाली, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। रामदास वैसे ही खुश रहा, वैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। शनिदेव को अब गुस्सा आने लगा। उन्होंने सोचा, मेरे न्याय को कोई चुनौती नहीं दे सकता, मैं इस रहस्य को जरूर सुलझाऊंगा। वे साधु का रूप धारण करके रामदास के घर पहुंचे। रामदास ने उनका स्वागत किया, उन्हें पानी पिलाया और पूछा, महाराज, आप यहां कैसे आना हुआ? कुछ सेवा का मौका दीजिए। शनिदेव ने कहा, बेटा, मैं ज्योतिषी हूं, मैं लोगों की कुंडली देखता हूं। क्या मैं तुम्हारी कुंडली देख सकता हूं? रामदास हंसा और बोला, महाराज, मैं तो कुंडली वुंडली में विश्वास नहीं करता। मेरे प्रभु हनुमान जी हैं, वे मेरी रक्षा करते हैं, बाकी सब तो माया है। शनिदेव का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, बेटा, ये मत कहो, ग्रहस्त्रों का प्रभाव सबको होता है। तुम्हारी 7.5 चल रही है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। रामदास ने फिर हंसते हुए कहा, महाराज, जिसके सिर पर हनुमान जी का हाथ हो, उसे किस बात का डर? मैं रोज हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मेरे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। शनिदेव समझ गए कि ये व्यक्ति हनुमान जी का सच्चा भक्त है, और तभी उन्हें याद आया वो वरदान जो प्रभु राम ने हनुमान जी को दिया था। शनिदेव ने सोचा, तो यही रहस्य है। हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, लेकिन मैं भी न्याय का देवता हूं। मुझे ये देखना होगा कि क्या सच में हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं। शनिदेव ने अपना असली रूप प्रकट किया। रामदास डर गया। वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, शनिदेव, मुझे क्षमा करें, मैंने आपका अपमान नहीं किया था, मैं तो बस अपने प्रभु की भक्ति में लीन था। शनिदेव ने कहा, उठो रामदास, मैं तुम्हें दंड देने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूं कि क्या सच में हनुमान जी की भक्ति इतनी शक्तिशाली है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं, अगले 7 दिन तक मैं तुम्हारे जीवन में हर तरह की मुसीबतें लाऊंगा। अगर तुम हनुमान जी की भक्ति से इन सब से बच गए तो मैं मान जाऊंगा कि हनुमान जी सच में महान है। रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, शनिदेव, मुझे आपकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे हनुमान जी मेरी रक्षा करेंगे। और भाइयों और बहनों, यहां से शुरू होती है वो कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पहले दिन शनिदेव ने रामदास की फसल पर आंधी भेजी। भयंकर आंधी आई, पूरे गांव की फसल बर्बाद हो गई, लेकिन रामदास की फसल वो सुरक्षित रही। लोगों ने देखा कि रामदास के खेत के चारों ओर एक अदृश्य दीवार थी जो आंधी को अंदर नहीं आने दे रही थी। दूसरे दिन शनिदेव ने रामदास के घर में आग लगवा दी। रात के समय अचानक आग लग गई, पूरा घर धुएं से भर गया। लेकिन तभी अचानक तेज बारिश होने लगी, और वो बारिश सिर्फ रामदास के घर पर हो रही थी। आग बुझ गई और रामदास का परिवार सुरक्षित रहा। तीसरे दिन शनिदेव ने रामदास के बेटे को बीमार कर दिया। बेटा तेज बुखार से तड़पने लगा, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। रामदास घबरा गया। वो हनुमान मंदिर दौड़ा गया और हनुमान जी की मूर्ति के सामने रोने लगा, हे प्रभु, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपका सच्चा भक्त हूं। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया
तो मैं जी नहीं पाऊंगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसका दिल टूट रहा था, लेकिन उसकी भक्ति कम नहीं हुई। वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, और तभी चमत्कार हुआ। हनुमान जी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। वो प्रकाश रामदास के घर की ओर गया, और जैसे ही वो प्रकाश उसके बेटे को छुआ, बेटा ठीक हो गया, बुखार उतर गया। बेटा उठकर बैठ गया और बोला, पिताजी, मैं ठीक हूं। रामदास की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, आपकी कृपा अपार है। शनिदेव ये सब देख रहे थे। वे चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये कैसे संभव है? मेरी शक्ति से कोई नहीं बच सकता। फिर ये व्यक्ति कैसे बच रहा है? चौथे दिन शनिदेव ने रामदास के गांव में चोरों को भेजा। चोर रात में रामदास के घर घुसे। वे सब कुछ चुराना चाहते थे, लेकिन जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, उन्हें एक विशालकाय बंदर दिखाई दिया। वो बंदर इतना बड़ा था कि चोर डर के मारे बेहोश हो गए। सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने चोरों को बेहोश पड़ा पाया। चोरों ने बताया कि उन्होंने एक भयंकर बंदर देखा था, लेकिन रामदास जानता था कि वह कोई साधारण बंदर नहीं था। वो खुद हनुमान जी थे, जो अपने भक्त की रक्षा करने आए थे। 5वें दिन शनिदेव ने रामदास के सारे पैसे गायब कर दिए। रामदास ने जब अपनी गुल्लक खोली तो वहां एक भी पैसा नहीं था। वो परेशान हो गया। उसे अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन रामदास ने हिम्मत नहीं हारी। वो हनुमान मंदिर गया और बोला, प्रभु, मुझे पैसों की चिंता नहीं है, मुझे बस आपकी भक्ति चाहिए। आप जो भी करेंगे वही सही होगा। और अगले दिन रामदास के खेत में एक पुराना घड़ा मिला। उस घड़े में सोने के सिक्के थे। रामदास की सारी परेशानियां दूर हो गई। 6ठे दिन शनिदेव ने रामदास को एक भयंकर सपना दिखाया। सपने में रामदास ने देखा कि उसका पूरा परिवार खत्म हो गया है। वो डर से चिल्लाते हुए उठा, लेकिन फिर उसे याद आया हनुमान चालीसा की वो पंक्ति, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। उसने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की और वो बुरा सपना भी गायब हो गया। रामदास को शांति मिल गई। और अब आया 7वां दिन। ये सबसे कठिन दिन था। शनिदेव ने सोचा, अब मैं आखिरी प्रयास करूंगा। मैं रामदास की भक्ति को तोड़ने की कोशिश करूंगा। शनिदेव फिर से साधु का रूप धारण करके रामदास के पास आए। उन्होंने कहा, रामदास, मैंने देखा है कि तुम पर पिछले 6 दिनों में बहुत मुसीबतें आई, लेकिन तुम बच गए। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब महज संयोग है? हनुमान जी ने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम अपनी किस्मत से बच गए। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, किस्मत भी हनुमान जी ही बनाते हैं। मेरी हर सांस में हनुमान जी का नाम है, मैं कभी उन्हें नहीं छोड़ सकता। शनिदेव ने फिर कहा, लेकिन रामदास, हनुमान जी तो सिर्फ भगवान के भक्त हैं, वे खुद भगवान नहीं हैं। तुम सीधे भगवान राम की पूजा क्यों नहीं करते? रामदास ने गंभीर होकर कहा, महाराज, हनुमान जी भगवान राम के सबसे प्रिय भक्त हैं। जो हनुमान जी की पूजा करता है वो भगवान राम की पूजा करता है। हनुमान जी और प्रभु राम में कोई अंतर नहीं है। शनिदेव ने आखिरी प्रयास किया। उन्होंने कहा, रामदास, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दे सकता हूं, बहुत सारी शक्ति दे सकता हूं, बस तुम हनुमान जी की पूजा छोड़ दो और मेरी पूजा करो। और यहां भाइयों और बहनों, रामदास ने जो जवाब दिया वो इतिहास में अमर हो गया। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना शक्ति, मुझे बस मेरे हनुमान जी की भक्ति चाहिए। मैं 1000 जन्म ले लूं, लेकिन हर जन्म में हनुमान जी का भक्त बनूं। मेरी सारी संपत्ति, मेरा सारा सुख, मेरी सारी खुशी, सब कुछ ले लो, लेकिन मेरी भक्ति मत छीनो। उसकी आवाज में इतना दर्द था, इतना प्रेम था, इतनी सच्चाई थी कि शनिदेव का हृदय पिघल गया।
उन्होंने कहा, रामदास, मैं हार गया, तुम्हारी भक्ति ने मुझे हरा दिया। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, शनिदेव, आप न्याय के देवता हैं, लेकिन मेरा काम है अपने भक्तों की रक्षा करना। शनिदेव ने पूछा, क्या हर हनुमान भक्त सुरक्षित रहता है? हनुमान जी ने समझाया, सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ से नहीं होती। सच्ची भक्ति मन की शुद्धता से होती है। बहुत से लोग मेरी पूजा करते हैं, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। वे मेरे प्रभु राम को याद नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते। ऐसे लोगों की मैं रक्षा नहीं कर सकता। लेकिन जो सच्चे मन से भक्ति करता है, जो निस्वार्थ भाव से पूजा करता है, जो धर्म का पालन करता है, दूसरों की मदद करता है, सत्य बोलता है, अहंकार नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की मैं हमेशा रक्षा करता हूं। शनिदेव ने पूछा, लेकिन सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता? हनुमान जी बोले, हनुमान चालीसा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो शक्ति तभी काम करती है जब उसे सच्चे मन से पढ़ा जाए। जब कोई विपत्ति में सच्चे मन से पढ़ता है तो मैं उसकी पुकार सुनता हूं। शनिदेव ने फिर पूछा, मेरे भक्तों पर आपका असर क्यों नहीं होता? हनुमान जी ने गहरा ज्ञान दिया, आप न्याय के देवता हैं। लोगों को उनके कर्मों का फल देते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति करता है वो अपने बुरे कर्मों को मिटा देता है। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो पाप से मुक्त कर देती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और जब पाप ही नहीं रहे तो दंड किसका? शनिदेव ने चिंता जताई, क्या ये न्याय के खिलाफ नहीं है? हनुमान जी ने समझाया, न्याय दो तरह का होता है, एक कानून का न्याय, दूसरा प्रेम का न्याय। कानून का न्याय कहता है तूने गलती की, सजा मिलेगी, लेकिन प्रेम का न्याय कहता है तूने गलती की, लेकिन अगर तू सच में पछताता है और बदलना चाहता है तो मैं एक और मौका दूंगा। भक्ति प्रेम का न्याय है। जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है तो वो गलतियां स्वीकार करता है, पछताता है, बदलना चाहता है, तभी भगवान माफ करते हैं। ये माफी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो माफ किया जाता है वो फिर वही गलती नहीं करता। शनिदेव की आंखों में आंसू आ गए। हनुमान जी, मैं समझ गया, मैं सिर्फ दंड देता था, आप प्रेम देते हैं। हनुमान जी बोले, आपका न्याय भी जरूरी है। समाज के लिए कानून और दंड चाहिए, लेकिन आत्मा को ऊपर उठाने के लिए प्रेम चाहिए। आप अपना काम करें। जो बुरे कर्म करते हैं और पछताते नहीं, उन्हें दंड दे, लेकिन जो सच्चे मन से भक्ति करते हैं उन्हें मेरे भरोसे छोड़ दे। शनिदेव ने वचन दिया, आज से जो आपकी सच्ची भक्ति करेगा मैं उसे कभी दंड नहीं दूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तभी प्रभु राम भी प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण दिव्य हो गया। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। हनुमान, तुमने शनिदेव को प्रेम का पाठ पढ़ाया, और शनिदेव, तुमने अहंकार त्याग कर सच्चाई स्वीकारी। प्रभु राम ने सबको संबोधित किया। जीवन में मुसीबतें आती हैं, ये स्वाभाविक है, लेकिन अगर विश्वास और भक्ति है तो कोई मुसीबत तोड़ नहीं सकती। हनुमान मेरे सबसे प्रिय भक्त है। जो हनुमान की भक्ति करता है वो मेरी भक्ति करता है, और जो मेरी भक्ति करता है उसे किसी का डर नहीं। रामदास प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने सच्ची भक्ति की, तुम हमेशा सुखी रहो। रामदास ने पूरे गांव में ये कहानी सुनाई। लोगों ने हनुमान जी की भक्ति की शक्ति समझी। धीरे धीरे पूरे गांव में हनुमान जी की भक्ति फैल गई। कई वर्षों बाद जब रामदास बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ा तो डॉक्टरों ने कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रामदास खुश था। उसने अपने बच्चों से कहा, बेटा, मैं जा रहा हूं, लेकिन घबराओ मत, मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं। उसके बेटे ने रोते हुए कहा, पिताजी, हमें छोड़कर मत जाइए। रामदास बोला, मौत से कोई नहीं बच सकता। रामदास ने आखिरी बार हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनु रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार।
जैसे जैसे वो पढ़ता गया, उसके चेहरे पर अलौकिक शांति छा गई। कमरे में दिव्य प्रकाश फैला। हनुमान जी प्रकट हुए केवल रामदास को दिखाई दे रहे थे। हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। रामदास, तुमने बहुत अच्छी भक्ति की, अब मेरे साथ चलना होगा। रामदास ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। प्रभु, मैं तैयार हूं। हनुमान जी ने रामदास की आत्मा को अपने साथ ले लिया। उसका शरीर वही रह गया, लेकिन आत्मा हनुमान जी के साथ चली गई। परिवार वाले रो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रामदास कितना खुश है। वो हनुमान जी के साथ था, उसे स्वर्ग मिल गया था। भाइयों और बहनों, यही है हनुमान जी की भक्ति का असली रहस्य, और यही कारण है कि हनुमान भक्तों पर शनिदेव का बुरा असर नहीं होता। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हनुमान जी की जय हो, संकट मोचन की जय हो।